Hello students, this is Gurpreet Singh and today we will discuss about class 12 history subject. 1856 क्या है ये? इंडिया में थे ब्रिटिशर्स एक कॉलोनी बना रखी थी इंडिया को। और वो आए थे पहले ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब ट्रेड क्या था, अपना सामान यहाँ लाएंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंडिया का कुछ सामान इंपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया था। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की उनकी पॉलिसी थी। कुछ ऐसी चीजें इंग्लैंड में थी, इंडिया में नहीं थी, और इंडिया में थी, इंग्लैंड में नहीं थी। ऐसा ट्रेड चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया और ये कह रहे थे कि हम इंडिया को एक अच्छा रूल दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन था नहीं ऐसा। तो वो करते क्या था कि इंडिया का जो रॉ मटेरियल था, ठीक है, उसको ले जाते थे ब्रिटेन में। वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। यहाँ की जो चीजें थी, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हो, चाहे यहाँ के एक्सकेवेशन से जुड़ी हुई हो, यहाँ की माइंड से जुड़ी हुई हो, वो सभी चीज़ों को इंग्लैंड में ले जाकर इंडस्ट्री में उसको प्रोडक्टिविटी उसकी करके उसको इंडिया में और वर्ल्ड वाइड मार्केट में बेचा करते थे। तो जो इंडिया में सामान था, जो रॉ मटेरियल था, वो कितने दूर दूर कोनों में कितनी जगह पर था। वहां से उसको पोर्ट पर लाने के लिए, चाहे सी पोर्ट्स हैं चाहे और कोई पोर्ट्स हैं, वहां तक लाने के लिए एक नेटवर्क चाहिए था। अब वहां पर क्यों लाना था? क्योंकि जो ट्रेड था वो बाय सी था, है ना, और जो बड़े बड़े शिप्स थे वो लोड होते थे सी के पोर्ट पर। जैसे विशाखापट्टनम था, कोची था, मुंबई पोर्ट था, वो सारे पोर्ट थे। तो वहां तक पहुंचने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत थी, और वो नेटवर्क था रेलवे। है ना बच्चों? अब रेलवे बननी शुरू हुई। लाइन बिछ रही थी लाहौर टू कराची। ठीक है, आज के टाइम में ये दोनों पाकिस्तान में हैं, उस टाइम में इंडिया के पार्ट थे। तो कराची है साउथ पाकिस्तान में एक पोर्ट, अरेबियन सी में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लाइन बन रही है। लाइन को स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ बड़े बड़े स्टोन की जरूरत होती है, लेकिन स्टोन मिल नहीं रहे थे। तो उस टाइम में क्या हुआ, वहां पर जो जइए थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने एक स्कीम लगाई, एक तरतीब सोची कि वहां पर कुछ पास में पत्थर पड़े हैं, कुछ ईंटें पड़ी हैं, वो उठाकर लाए, उनका बेस बना दिया। उनको नहीं पता था कि ये ईंटें कौन सी थी, और ये ईंटें थी, ये ब्रिक्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कुछ उसके ईंटें थी। वो कहाँ इस्तेमाल हो रही थी? कराची लाहौर रेलवे लाइन को बनाने के लिए। अब ये क्या थी सिविलाइजेशन? देखिए बच्चों, एक टाइम था जब ह्यूमन बीइंग लाहौर अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। ठीक है, वहीं से हमारी जो स्पाइस है ये बनी है, इनका जन्म हुआ है। तो धीरे धीरे वो आगे फैलने लगे थे, दुनिया भर में फैले। ठीक है, एक सिविलाइजेशन, एक सिविल कॉलोनी में बनने लगे ना, एक अच्छा समाज, एक अच्छी सोसाइटी बनाने लगे, जहाँ पर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप हो, अच्छा रूल हो, खाने पीने की चीजों को स्टोर करने की जगह हो, है ना, ये सब होने लगा। तो था क्या, ये कहाँ पर था? ये था अफ्रीका, ऐसा कुछ है ना। ये हमारा जो अरब से हैं उनका कुछ हिस्सा, है ना बच्चों। ऐसे है कुछ। यहाँ पर इंडिया है, हमारा प्यारा इंडिया। इधर भी थाईलैंड वगैरह वो सभी देश है ना। चाइना करते करते यहाँ पर चाइना, इस तरह से ऐसा कुछ है क्या बच्चों। और यहाँ पर फिर यूरोप के कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर स्पेन है, फ्रांस है। ठीक है, यहाँ कुछ है। यहाँ पर है, शायद आपको दिखना रहा होगा, इंग्लैंड है, मेडागास्कर है, श्रीलंका है, यहाँ पर थाईलैंड, ताइवान, इंडोनेशिया, ये सभी कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया है, फिर यहाँ पर न्यूजीलैंड है ना बच्चों। यहाँ पर साउथ नॉर्थ कोरिया है, फिर यहाँ पर जापान है। हाँ, ये यहाँ पर चाइना है, रशिया है, ये सब है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ना वर्ल्ड में कोई भी सिविलाइजेशन क्यों आया? इसका कारण था, जो जंगल्स में रहने वाला एक ह्यूमन बीइंग था, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। आज कुछ उसने खा लिया, किसी एनिमल को मारा, खा लिया किसी जंगली एनिमल को,
तो एक टाइम था जब उसके पास नहीं होता था, अब 2 दिन ऐसा कुछ नहीं मिला, उसको खाने को नहीं मिला, तो उसके तो लाले पड़ जाते थे, ठीक है ना। इन लाले पड़ने से बचने के लिए वो कुछ ग्रुप्स में रहने लगा, सिक्योरिटी, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ एनिमल्स को भी रखने लगा अपने पास, लाइव स्टॉक था उनके पास, ठीक है। क्यों रखने लगा? ताकि गाय थी, गाय से मिल्क मिल सके, जो अपने काऊ है ना, बकरियां रखने लगा अपने पास, कुछ और एनिमल्स जिसको बाद में उनका वध करके उसको खा सके, ये सभी होने लगा। कुछ उसने बड़े बड़े गोदाम बनाए जिसमें वो अपना जो ग्रेन था वो स्टोर करता था, ठीक है। इसके बारे में अपने बात करेंगे। अब बात करें अपने सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या था, ग्रेट क्यों था। वर्ल्ड में पॉपुलर एशियंट हिस्ट्री में 4 सिविलाइजेशन थे। कौन कौन से? पहला तो था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। सेकंड वाज मेसोपोटामिया, ये था नाइल नदी के एज पर, मेसोपोटामिया। इसके बाद थर्ड था इंडस वैली सिविलाइजेशन। फोर्थ एंड लास्ट वाज चाइनीज सिविलाइजेशन एज ऑफ येलो रिवर। देखिए, जब तक इंडिया में एक्सकेवेशन नहीं हुआ था, इंडिया में इसकी इंडस वैली की खुदाई, इसकी डिगिंग नहीं हुई थी, उससे पहले तक ये मानते थे कि जो इंडिया का कल्चर है वो उधार लिया गया है। कहाँ से उधार लिया गया है? ग्रीक से। क्योंकि ग्रीक के इन्वेंशनर, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे मैगस्थनीज हो, कोई भी हो, कुषाण हो या कुछ बाहर के, वो सभी इंडिया में आए और अपना कल्चर, अपना आर्किटेक्ट इंडिया में लेकर आए। आज इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ के जो बुद्धिमान स्पाइंस लोग हैं, वो इंडो ग्रीक के ही डिसेंडेंट हैं, ठीक है ना। ये सब माना जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब ये इंडस वैली आई, ठीक है, इसको खत्म किया, तो सब कुछ पता लग गया। अब ये कैसे पता लगा था? देखिए 1856 ये लाहौर कराची रेल लाइन चल रही थी, तो इस टाइम में 1856 में बर्टन ब्रदर्स आए, ठीक है ना। बर्टन ब्रदर्स आए, उन्होंने ये सब कुछ देखा, तो उसने इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी रिपोर्ट दी ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स के जो टॉप कमांडेंट लीडर्स थे इस डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। 1856 में बर्टन ब्रदर्स ने इस बात के बारे में बताया ब्रिटिश रूल में, ठीक है। 1861 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसके कुछ टेंस ऑफ ईयर्स के बाद 1921 आर डी बनर्जी एंड दयाराम साहनी, ये भाई साहब थे, इन्होंने मिलकर डिगिंग शुरू की। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के ये मेंबर्स थे, उसमें काम करते थे। डिगिंग शुरू की तो इतना कुछ निकल कर आया कि भौचक्के रह गए सभी। क्या कुछ निकल के आया, क्या थी इंडस वैली, इसके बारे में बात करेंगे। अब पहली बात है, जैसे नाम से पता लग रहा है, इंडस वैली कि जो हमारे इंडस रिवर है उसकी वैली में जो सिविलाइजेशन हुआ है। अब वैली में क्यों हुआ और कहीं क्यों नहीं हुआ? देखिए, ये है हमारा कश्मीर, ऐसा कुछ है ना, फिर नीचे नीचे पंजाब, फिर उसके बाद राजस्थान आ जाता है, फिर ये हमारा जैसलमेर, इस तरह से है ना, ये कुछ है। यहाँ पर है हिमालय माउंटेन्स की रेंज, ठीक है बच्चों। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, इसमें से सबसे खास रिवर है इंडस रिवर, ठीक है। इसकी बहुत सारे ट्रिब्यूट्स है जो उसको वाटर सप्लाई करती है ना, ये है। तो ये जो एरिया है ये एक फ्लड एरिया में कन्वर्ट हो जाता था मॉनसून रीजन में। अब देखिए, ऐसी होती है रिवर, है ना, मान लो ऐसे मान सकते हैं इतने एरिया में जा रही है, और इसकी जो चौड़ाई से देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब मॉनसून आएगा तो इसमें वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बाहर निकलने लग जाएगा, बाहर आ गया, बाहर आके इतने एरिया में ये फ्लो होने लग गई, ठीक है। ये है इसका फ्लड एरिया। इससे क्या होगा, कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो सोइल में चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, वो ये न्यूट्रिएंट्स इसको मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब ये न्यूट्रिएंट्स मिल गए, फिर ये पानी वापस
कम हो गया, ठीक है, मॉनसून चला गया, तो ये जो लैंड है ये फर्टाइल लैंड बन जाएगी जो कि एग्रीकल्चर के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये तो बात थी इंडस वैली की। अब यहाँ पर होने लगे, अब सर्वाइव करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, फूड। फूड कैसे मिलेगा, या तो एनिमल से या फिर एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का प्रबंध हो गया, पानी बहुत है यहाँ पर। अब वैलीज में और रिवर्स में पानी नहीं होगा, ठीक है, और वो भी जो आईसी रिवर्स हैं जो हिमालय के माउंटेन से आ रहे हैं, साल के 12 महीने फ्लो करने वाली रिवर्स हैं ये। अब शुरू में इसको कहा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि इसमें एक ही मिला था हड़प्पा, लेकिन धीरे धीरे जब डिगिंग एक्सकेवेशन हुआ तो और भी बहुत सारे इसमें अर्बन कॉलोनीज मिली। अब तक ऑलमोस्ट 1056 साइट्स है वो फाउंड की जा चुकी हैं, शायद और भी हो जाए आगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब इतने इसमें सिटीज, इतनी प्लानिंग्स और निकलने लगी, तो अब इसको कहने लगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बच्चों ये क्या है कि इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूट थी, उसके तो आसपास ये थी वैलीज, ठीक है ना। अब कौन कौन सी थी, इसमें कौन कौन से खास जो नेम आते हैं वो होते हैं मोहनजोदारो, मोहनजोदारो। इस पर एक मूवी भी है ना ऋतिक रोशन की, ठीक ठाक सुनो, देखी नहीं मैंने तो कभी इतनी, ठीक है। धोलावीरा, ठीक ठाक सुनिए मैंने ये तो, ठीक है। इसके अलावा धोलावीरा, मोहनजोदारो, मेहरगढ़, राखी गढ़ी, लोथल, बनवाली, कालीबंगा, पीली बंगा, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। रोपड़, ऐसा लंबा एक इसका ब्यौरा है, ठीक है ना। इतने अब एक 1056 है, इतने तो लिखेंगे नहीं अपने, ये कुछ इसमें मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हुई। अब ये सिर्फ इंडस वैली पर ही नहीं थी, उस टाइम में एक और रिवर थी जो अभी तक इतिहास में दर्ज है। वो कौन सी रिवर थी, किसकी बात कर रहे हैं, उसका बात उसको मेंशन किया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, क्या उसका टाइम पीरियड था आपको मालूम होगा, है ना, पीछे कराया है, बीसी से 21200 बीसी, यानी कि इस टाइम में भी उसको लिखा गया कि एक सरस्वती नाम की रिवर है, जो कहां पर है, वो है आज का जो घग्गर, घग्गर रिवर है, जो शिवालिक के जो माउंटेन्स हैं हिमाचल प्रदेश में वहां से निकलती है, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा, अंबाला, इस तरह होते हुए सिरसा, और लास्ट में हनुमानगढ़ में आकर वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। उसका पानी एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी लैंड। लेकिन कभी कभी जो फ्लड्स आते हैं तब वो सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पाकिस्तान में चली जाती है। उस जगह थी सरस्वती। अब वो सरस्वती नदी क्यों खत्म हो गई, क्या कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ, वो एक जियोग्राफी का क्वेश्चन है जिस पर रिसर्च चलती रहती है, ठीक है बच्चों। तो उसका जिक्र किया गया, तो इसको घग्गर हकरा, घग्गर हकरा ये फ्लो में भी थी, तो इसका नाम कभी कभी इंदुस घग्गर हकरा भी कर दिया गया। खैर नाम जो भी हो, हमें बात करनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, क्या वहां के लोग थे। तो सबसे पहले बात है कि ये इसकी टाइम ऑफ पीरियड का क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, जियोग्राफी में काम करने वाले लोग, आर्कियोलॉजी में काम करने वाले लोग, बहुत से अपने अपने उनके पर्सपेक्टिव हैं, अपनी अपनी उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन फिर भी मिला जुला कर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट इसका जो टाइम ऑफ पीरियड होगा वो 7000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक। हालांकि कुछ 5000 है, कुछ 4000 भी है, अर्लियर लेटर हड़प्पा भी है इसमें, ठीक है, मैच्योर हड़प्पा भी है, ठीक है। ये पहले हड़प्पा भी है, उसके बाद में लेटर हड़प्पा भी है,
फिर मैच्योर हड़प्पा भी है ना, बहुत सारे हैं इसमें, अलग अलग इस टाइम पीरियड में बताए गए हैं। अब देखिए बच्चों, खास बात क्या है इसमें कि ये थी ब्रॉन्ज एज। आपको बताई थी ना पिछले लेक्चर में कि कितने ने आज तक एज हुई है, 3 एजेस हुई हैं, एक तो स्टोन एज, उसके बाद ब्रॉन्ज एज और लास्ट आयरन एज। इस एज तक अपने को कुछ नहीं पता कि आयरन क्या है, ठीक है, आयरन की डिस्कवरी उसको फाउंड अभी तक नहीं किया गया है बच्चों, ठीक है। अब इंडस वैली पर फिर आ जाते हैं। ब्रॉन्ज एज 7000 बीसी से 2000 बीसी थी। अब क्या थी ये थी अर्बन कॉलोनी, एक अर्बन सिविलाइजेशन। यहाँ के लोग उस तरह रहते थे जहाँ जो आज अर्बन सिटीज के लोग रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही, एकदम लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी रोड्स, बढ़िया बढ़िया रोड्स, साफ सुथरी रोड्स, एक खास पैटर्न में बनी हुई रोड्स। अब सिविलाइजेशन पर बात कर लेते हैं कि जो इनकी हाईवेज थे या जो बड़ी बड़ी रोड्स थी वो थी नॉर्थ से साउथ की ओर, और जो नॉर्मल रोड्स थी वो थी वेस्ट से ईस्ट। और एक सबसे खास बात कि ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर थी, दो रोड अटकट कर रही है 90 डिग्री पर। देखिए आज के टाइम में भी बहुत सी ऐसी सिटीज हैं जिनकी रोड ऐसी नहीं है, इतनी अच्छी रोड जो सभी एक जैसी रोड है, उनकी जो मेजरमेंट है, उनकी विड्थ है बिल्कुल एक जितनी। बहुत ही खास बात है उस टाइम में ऐसा हुआ हो, ठीक है। ये लोग काम क्या करते थे, देखिए काम से पहले इनके हाउस होल्ड कैसे थे। अब हाउस कैसे थे इनके, बिल्कुल एक जैसे, एक ही पैटर्न में। हालांकि ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं कि एक इसमें अपर पार्ट था, एक सिटी का लोअर पार्ट था। अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम्स, अच्छी टॉयलेट सब कुछ मिली हैं, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो में कुछ टॉयलेट्स मिली हैं जो वेस्टर्न टाइप की हैं, वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर है। हम कहेंगे ना ये टॉयलेट का कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न टॉयलेट है ये यूरोप से या वेस्ट से आया है। तो देखिए मोहनजोदाड़ो कितनी पुरानी हिस्ट्री, उस टाइम में भी इस तरह के टॉयलेट्स थे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वेस्ट से आया है, उस टाइम में होगा। अब इसके बाद आती है हमारे और इसका आर्किटेक्ट, कैसे ये इनका सब कुछ बना हुआ था। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट था। लोअर पार्ट में जो आम लोग रहते थे, ठीक है, कॉमन पीपल्स थे। और अपर पार्ट में कौन रहता था, क्या कोई किंग था, क्या कोई वहां पर मोनार्की थी। देखिए बच्चों, ऐसा माना जाता है कि उसमें या तो एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा या कुछ पुलिस या कुछ भी ऐसा होगा, ठीक है ना। हालांकि किंग से ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर कोई किंग या कोई एम्पर था तो जरूर वहां पर कोई बड़े बड़े पैलेस या फोर्ट्स रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। फिर इनको क्या चीज थी जो इनको इंटीग्रेट करती थी, कैसे कह सकते हैं कि हम ये सब इंटीग्रेट थे। तो देखिए यहाँ पर जो कॉमन हाउसेस थे, जो लोअर एरियाज में कॉमन हाउसेस थे, सभी के सभी में कुछ ब्रिक्स मिली हैं जिससे ये बने हैं। मड ब्रिक्स हैं और अच्छी अच्छी ब्रिक्स यहाँ पर मिली हैं। मड ब्रिक्स के अलावा बेक्ड ब्रिक्स भी कुछ जगह मिली हैं, ठीक है। तो इनका जो मेजरमेंट है, ठीक है, उनका रेशियो बिल्कुल सेम है। कैसे, 1:2:4 जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक्स मिली है सभी का रेशियो 1:2:4 है। कैसे, जो कॉमन हाउसेस थे, कॉमन हाउसेस कॉमन बाथरूम्स थे जो आम लोगों के लिए, उनका जो ब्रिक्स थी उनका मेजरमेंट था 7x14x28 सेंटीमीटर। देखिए 1:2:4 हो गया ना ये। और जो अपर एरियाज थे, जो हम मानते हैं कि सभी के लिए जो बाथरूम्स थे या ऐसे कुछ पॉन्ड्स थे या कुछ स्टेडियम्स थे, उनमें जो ब्रिक्स यूज की गई थी वो थी 10x20x40 सेंटीमीटर मेजरमेंट की, ठीक है ना बच्चों। कितना खास पैटर्न था, इतने हजारों साल पहले जब यूरोप के लोग जंगल में रहा करते थे उस टाइम इंडस वैली इतनी 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 डेवलप्ड हो चुकी थी, ठीक है ना बच्चों। ये था इनका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ के लोग एक और अच्छी बात
स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की कल्पना, उसकी सोच रखते थे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया नहीं, वैसे ही बहुत सारे बुद्धिमान लोग वहां पर थे। इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई था, ये तो हमें पता लग ही रहा है। कैसे? देखिए, एक इसमें जगह है धोलावीरा। धोलावीरा में एक स्ट्रक्चर मिली है जो लगता है कि डस्टबिन होगी। शहर का कूड़ा कचरा सभी उठाकर यहाँ पर डालते होंगे। तो कितने अच्छे लोग थे। ड्रेनेज सिस्टम मिला है, नालियां मिली हैं, ठीक है, पाइप्स मिली हैं कि जो सिटी का गंदा पानी है वो सभी को बाहर निकाला जा सके, ठीक है ना, ताकि शहर में पानी ना रुके। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में एक खास चीज मिली है। देखिए, वो रिवर बैंक्स पर रहा करते थे, सिंधु इंदु अपने कहते हैं इसको, इंदुस वैली, ठीक है, सरस्वती, इसके एजेस पर थे। तो बिल्कुल इस चीज की पॉसिबिलिटी रही होगी कि कभी 5, 7, 10, 20, 30 साल बाद, इतने इस बाद कभी ना कभी तो इतना बड़ा फ्लड आता होगा कि वो पूरे के पूरी सिटी को अपने अंदर ले लेता होगा, तो वो पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती होगी। और इस चीज का इंडस वैली के लोगों को पता होगा। तो बच्चों बच्चों बच्चों, मोहनजोदारो में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसी 9 लेयर्स मिली हैं। किस चीज की है ये लेयर्स? ये है सिटी को बनाने की। ये सिटी 9 टाइम्स डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, इसके बाद भी इन्होंने ये बनाया। अब यहीं पर क्यों बनाया? हो सकता है कुछ खास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ खास जगह हो वो, लेकिन 9 बार बनाया इन्होंने। कितनी खास बात है ना, जिस टाइम में कुछ पता ही नहीं था लोगों को दुनिया के, इन्होंने कितना कुछ किया था, ठीक है। बड़े बड़े स्टेजेस थी, बड़े बड़े पैलेस थे, जगहें थी, स्टेडियम थे, वो मिले हैं हमें, ठीक है ना। मतलब लोग इकट्ठे होते होंगे, अच्छा नाच गाना म्यूजिक पार्टी चलती होगी वहां पर, है ना बच्चों। अब इसके बाद आती है उनका खाना पीना, उनका रहना, ठीक है, कैसा था। तो बच्चों, खाते पीते क्या होंगे वो? उस टाइम में कुछ एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी थी। हमें ऐसे फील्ड्स मिले हैं जिसमें इसको प्लाऊ मार के इसको सेट किया हुआ कल्टीवेटेड फील्ड्स हैं। वहाँ पर कुछ ऐसे हमें चीज़ें मिली हैं जिससे पता लगता है कि वहाँ पर किस किस चीज़ की एग्रीकल्चर, किस चीज़ को उगाया जाता होगा, जिसमें से खास थी वह हीट वगैरह जो हम रेगुलर में यूज़ करते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब एग्रीकल्चर बेसिकली होता क्या है? एक टाइम था जब ह्यूमन बींग रहते थे जंगल्स में, लेकिन वो धीरे धीरे बाहर आने रहने लगे। तो उन्होंने अपने जो लाइफ स्टॉक थे उनका डोमेस्टिकेशन, उन्हें डोमेस्टिकेटेड कर लिया, ठीक है ना बच्चों। अपने घर पर रहने लगे, घरेलूकरण हो गया उनका। उसी तरह जो जंगल में आने वाली, उसमें होने वाली जो ग्रास थी या और जितनी भी क्रॉप्स थी, उनको उनका डोमेस्टिकेटेड करना उन्हें, वो था एग्रीकल्चर, ठीक है, अपने फायदे के लिए उसको उगाना, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर होने लग गया, ठीक है भाई साहब। दुनिया में सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो प्रूफ मिला है, एविडेंस मिला है, वो इंडस वैली में मिला है बच्चों, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर होने लग गया, खुशियां हैं। अब वो व्यापार बिजनेस करते थे। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी स्टाम्प्स, बहुत सारे कॉइन्स हमें वर्ल्ड वाइड मिले हैं। कहाँ पर? वेस्ट में। वेस्ट में कहाँ पर? मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीक, इन सभी जगहों पर हमें इनके पक्के पक्के एविडेंस मिले हैं बच्चों। कैसे? अब देखिए, बड़ी बड़ी शिप्स होंगी उस टाइम में, बिजनेस होता होगा, ट्रेड होता होगा। जैसे लोथल था, लोथल एक पोर्ट था ना, सी पोर्ट था, जहाँ से दूसरे देशों के साथ ट्रेड होता था। तो बच्चों 100, 200, 200, 300 ये ग्रुप्स जाते होंगे किसी जगह पर, है ना बच्चों। ये ग्रुप्स जाते होंगे वहां पर किसी जगह पर। अब ये तो है नहीं कि आज के टाइम में एयरप्लेन से गए, सी पोर्ट्स जाते होंगे, कुछ ऐसी मैकेनिज्म भी नहीं थी कि वहां पर कोई डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन थे, तो धीरे धीरे ऐसे हिला हिला कर लेके जाते होंगे उस चप्पू को। तो बच्चों क्या था कि कुछ दिन या कुछ महीने उनको लगते होंगे, ठीक है ना, वहां पर जाने में। तो नया क्लाइमेट, ठीक है, नया फूड, पानी की प्रॉब्लम,
अपने में हो जाती है ना, तो वहां पर जाके हो सकता है ये कि सिक हो जाते हो, इलनेस आ जाती हो, कोई ना कोई उनको बीमारी जकड़ लेती हो। तो इससे क्या होगा बच्चों की, कुछ लोग वहीं पर मर जाते होंगे। अब वो बंदे वहीं पर मर गए तो क्या होगा, उनको लेकर आएंगे वापस कि आज भाई साहब का शव आया है, पूरे रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहीं पर उनको उनका जो ब्यूरियल था वो हो जाता था, ठीक है ना, उसको लिटाकर बंदे को, उसके पास जो कॉइन्स थे, जो स्टैम्प्स थी, वो सभी वहां पर रख देते होंगे, ठीक है ना, इसलिए हमें वो मिली है, ये बात है। अब वो किस चीज, उनकी जो सोशल लाइफ है तो उसके साथ हमें पता लगेगा कि वो बिजनेस कैसा करते थे। तो सबसे खास बात, एक भी वेपन इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आयरन एज अभी आई नहीं है, ब्रॉन्ज एज चल रही है, लोहे के बारे में हमें पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। तो खिलौने मिले हैं, एक मिली है ब्रॉन्ज का स्कल्पचर, उसका स्टैचू, एक महिला है वो डांसिंग पोजीशन में है, वो बेचारी नाच रही है वो, ठीक है ना, उसकी एक स्टैचू मिला है, बहुत 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 बढ़िया स्टैचू है ये, ठीक है ना बच्चों, वो मिली है। इससे हमें क्या पता लगा कि लोग कितने नॉन वायलेंट थे, एकदम नॉन वायलेंट सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना बच्चों। कितने मजे रहे होंगे उस टाइम में, ठीक है ना, बच्चों के पास खिलौने, अनाप शनाप मजे। अब आपके पास बचपन में खिलौने थे, आप खुश थे ना, तो बहुत खुश और बहुत नॉन वायलेंट रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ठीक है ना बच्चों। अब बात आती है कि किस गॉड को मानते थे, इनकी रिलीजियस व्यू क्या थी, फिलोसफी क्या थी उस टाइम में। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि कुछ स्कल्पचर मिली हो अपने, या कुछ शिवलिंग मिला हो, कुछ भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये कुदरत को, प्रकृति को मानते हो, या किसी को भी ना मानते हो, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, उसकी एक स्कल्पचर जैसी कुछ चीज मिली है, आसपास में कुछ एनिमल्स हैं, है ना, तो इसे मानते हैं पशुपतिनाथ, हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, हालांकि कुछ ज्यादा नहीं मिले हैं। अब दूसरी बात, इनका ब्यूरियल, इनका फ्यूनरल कैसे होता होगा। फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार, वो कैसे होता होगा, जब मर जाते होंगे तो क्या करते होंगे, क्या ये ब्यूरियल करते होंगे, जमीन खोद कर उसमें गाड़ते होंगे, या फिर क्रीमेशन करते होंगे, इसको जलाते होंगे। देखिए ऋग्वेद का क्या था, ऋग्वेद में अच्छी अच्छी बातें, रिचुअल्स, सेरेमनी, इसके बारे में बताया गया था हमें, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसा तो था नहीं कि एकदम से ज्ञान प्राप्त हो गया उन ऋषि मुनियों को, उन्होंने लिख दिया। कुछ सोसाइटी में कुछ चलता भी होगा ऐसे सेरेमनीज, तो उनको हमेशा बनाए रखने के लिए और अच्छी अच्छी बातों को, जो आइडियल बातें हैं, उनको सोसाइटी में लाने के लिए उन्होंने लिखा होगा ऐसा। तो उसमें ब्यूरियल और क्रीमेशन, यानी कि दफनाना और जलाना, दोनों के बारे में लिखा था। अब इंडस वैली में क्या होता था, क्या वो जलाते थे या दफनाते थे। देखिए बच्चों, यहाँ पर लगभग 100 ग्रेव्स मिली है, कब्रें, ठीक है ना। इससे हो सकता है हमें ऐसा लगे कि ये ब्यूरियल करते हो, लेकिन सिर्फ 100, ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टोटल पॉपुलेशन अबाउट 5 to 7 मिलियन थी, यानी कि 50 से 70 लाख के बीच थी। तो फिर सिर्फ 100 ग्रेव, एक एक शहर में, एक एक सिटी में अप्रोक्सीमेट 50 to 60,000 पीपल्स रहा करते थे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि उस टाइम में कुछ इलनेस आई हो, कुछ ऐसी त्रासदी, ऐसी महामारी फैल गई हो कि उनको उनका ब्यूरियल करना पड़ा हो, उनको ग्रेव पे रखना पड़ा हो, ठीक है ना, ताकि वो आगे ज्यादा ना फैले, ठीक है ना। नहीं तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हो सकता है वो क्रिमिनेशन ही करते हो, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया हमारा जो रिलीजियस व्यू था, हमारे जो उस टाइम की रिचुअल्स थे। अब इसके बाद बच्चों बात आती है उस टाइम में और क्या कुछ था। ब्रॉन्ज एज थी, ठीक है, हथियार थे नहीं, करते क्या थे लोग, तो भाई साहब एंटरटेनमेंट बहुत था। कैसे, स्टेडियम मिले हैं,
बड़े बड़े स्टेडियम मिले थे, इसके बाद में बड़े बड़े पब्लिक बाथरूम मिले हैं। इससे क्या पता लगता है कि बहुत आना जाना रहा होगा लोगों में, बहुत अच्छी मजे करते होंगे, ठीक है ना, ये सब हमें पता लगता है। अब एक खास बात, आपस में बात करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी चीज है लैंग्वेज। तो इनकी लैंग्वेज क्या होगी या क्या रही होगी? देखिए अभी भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कहते हैं कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, तो अभी तक ये नॉन रीडेबल है, अभी तक इसको अनआइडेंटिफाइड है, ये अभी तक इसको किसी ने पढ़ा नहीं है। अब कहाँ पर इसके सोर्सेज मिले हैं? मोहनजोदाड़ो में एक गेट है, उसके ऊपर कुछ आर्टिकल लिखे हुए थे। अभी गेट सीधा नहीं मिला हमें, जैसे कुछ तबाही आई तो ये गेट नीचे गिर गया, तो इसके कारण जो जमीन पर कवर हो गया, ठीक है, उसके हिसाब से जो वहाँ के आर्कियोलॉजिकल टीम्स थी उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये कुछ लिखा होगा, लेकिन क्या स्क्रिप्ट थी इसके बारे में हमें नहीं मालूम। ठीक है, देखिए अशोका के पिलर्स की हमें स्क्रिप्ट पता है, ठीक है, उसके पहले की स्क्रिप्ट पता है, लेकिन ये क्यों नहीं पता? अशोका ने, हमें मालूम है कि पाली लैंग्वेज के लिए ब्रह्मी और ख्रोष्टी जो स्क्रिप्ट थी उसे फाउंड किया था, लेकिन उससे पहले वो जब इंडस वैली खत्म हुई, ये बीच का टाइम ऑफ पीरियड अप्रोक्सीमेट 1000 ईयर का पीरियड था। हो सकता है कि इस टाइम में कोई भी स्क्रिप्ट एग्जिस्ट ना करती हो, इसलिए हमें आज के उसके बारे में नहीं पता बच्चों। चलो कोई बात नहीं, जब इसके बारे में हमें पता लग जाएगा, जो हमारे आर्कियोलॉजिकल टीम है वो इस पर काम कर रही है, हो सकता है जो हमें आज पता हो उसका बिल्कुल बदल जाए, काम बदल जाए, ठीक है ना बच्चों। हालांकि 100 से 150 तक ऐसे क्लेम्स आए हैं जो कहते हैं कि हम इस स्क्रिप्ट को रीड कर सकते हैं, लेकिन वो इतने ना अच्छे लग नहीं रहे, दम नहीं है उनकी बात में, है ना बच्चों। ये तो हो गया हमारा काम। अब इसके बाद एक और बात आती है कि ये सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुआ। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई बीमारी फैल गई होगी। देखिए बच्चों, ये इसके जो चांसेस है वो हमें कम लगते हैं, क्योंकि बहुत साफ सुथरे लोग थे ये, ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा था, वो पानी बाहर चला जाता था, ठीक है। बीमारियां कैसे आएंगी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा। पूरा करकट यहाँ पर इकट्ठा करते थे, धोलावीरा में मिले ना। इसके अलावा जो पानी मिलता कहाँ से था, फ्रेश वाटर था, धोलावीरा में कुछ वेल्स मिले हैं जिससे पता लगता है कि सिंधु का पानी था यहाँ पर, इंडस का और सरस्वती का, ठीक है ना। अब ये बातें हैं, अब कैसे हुई होंगी? हो सकता है किसी ने बाहर से अटैक कर दिया हो, कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं, लेकिन अगर किसी ने बाहर से अटैक किया होगा तो उसका कुछ तो एविडेंस होगा हमारे पास, कुछ तो वहां पर, लेकिन वहां पर एक सिंगल वेपन भी नहीं मिला है। और सबसे मेन बात, ब्रॉन्ज एज है, मजे वाली एज है, हथियार तो है नहीं, आयरन एज तो भी आई नहीं है, बच्चे खेलते हैं खिलौनों से, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये है। अब फिर कैसे खत्म हुआ होगा? तो इसके पीछे एक जो बड़ा रीजन दिया जाता है वो क्लाइमेट चेंज को मानते हैं कि इसके जो फ्लो है वो खत्म हो गए होंगे, यहाँ पर कुछ अर्थक्वेक आ गया होगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो यहाँ के सभी लोग चले गए यहाँ से कहीं और, मरे नहीं है सभी, ठीक है ना, ये बात याद रखना। मरने की संभावना कम है, कुछ ना कुछ तो जिंदा रहते हैं ना यहाँ से, अगर मर जाते तो। और इतनी बड़ी आबादी का मरना ही मुश्किल है, कोई बाहर से अगर इन्वेशन करें यहाँ पर तो वो वहाँ पर यहाँ पर आकर रहेंगे, तो कुछ तो हमारे पास हो, तो ऐसा हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो लास्ट ये कि क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, सरस्वती जो रिवर आज के टाइम में नहीं है वो खत्म हो गई होगी, ऐसा कुछ हम मान सकते हैं। देखिए सरस्वती रिवर के जो एविडेंस है वो आज भी मौजूद है, जो उसका ना फ्लो एरिया था, वहाँ पर जो ट्रीज हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो और जगह के कंपेयर ज़्यादा हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा ऊंचा है और जगहों की कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली, ठीक है बच्चों। ये बात होगी, खत्म होगी। एक बात बताने रह गई थी कि जो उस टाइम में जो बच्चे थे ना, उनको जो खिलौने टॉयज मिले हैं वो बड़े ही ना सोफिस्टिकेटेड हैं। सोफिस्टिकेटेड ऐसे हैं कि उनके जो टायर्स हैं, उनकी रोड हैं, वो एक ही नहीं अलग अलग पार्ट से बनी हुई है, घूमते हैं वो, ठीक है ना। कितना दिमाग रहा होगा बच्चों के खिलौने देने हैं तो वो भी बढ़िया एकदम मस्त बनाकर। अब ये कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए? देखिए बच्चों, सभी के सभी जो सिविलाइजेशन कॉलोनीज के जो बंदे थे
जो 10,000 ईयर्स अगो तक अपनी जो कॉलोनीज थी उनको डेवलप करने में कामयाब रहे थे, मान सकते हैं कि सभी एक उसमें स्कॉलर्स एक मत हैं कि वो ईस्ट अफ्रीका से आए थे। ईस्ट अफ्रीका में पॉपुलेशन बढ़ने लगी, रिसोर्सेज कम हो गए, फूड वाटर की दिक्कत आने लगी, तो वो इधर उधर फैलने लगे। 100, 200, 500, 1000 के ग्रुप्स अलग अलग जगह पर गए। उनमें से कुछ इंडिया भी आए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे गए, अफ्रीका के और पार्ट्स में गए, यूरोप में गए, नॉर्दर्न साउदर्न अमेरिका में गए, बहुत जगह में गए। अब हमें क्या पता लगा कि हम वहीं किए। देखिए तमिल का एरिया है, जो तमिलनाडु का एरिया है, वहाँ पर कुछ फॉसिल्स मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ अफ्रीका के फॉसिल्स मिले हैं। इनको देखा, इनके डीएनए टेस्ट किए गए, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी मिली। तो हम कह सकते हैं कि ये उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, हम भी उन्हीं के होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि हम इसको चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर सहमत हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी सिविलाइजेशन की क्लास हुई। अगले क्लास में एक अच्छे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।